हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था, बेसिक मैथ जैसे ही समाप्त होती है हम उसके बाद कोई ऐसा टॉपिक लेके आएंगे जो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो जितने भी बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी वाले बच्चों के लिए तो अलजेब्रा काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अलजेब्रा मीन्स होता है बीजगणित। तो आज पहली बार हम ऑनलाइन क्लास में अलजेब्रा की क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफलाइन में तो हमने खूब पढ़ाई है, लेकिन ऑनलाइन में एक धमाकेदार क्लास है आज की। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, देखिए अलजेब्रा की एक सीरीज चलने वाली है, बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और हम जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी, जीडी, एसएससी ने जितने भी अच्छे प्रश्न पूछे हैं उनका सबका कलेक्शन आपको मिलने वाला है और बहुत ही बेहतरीन लेवल पे मिलने वाला है। तो जितने बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 20 दिन की क्लास में पूरा अलजेब्रा, 20 दिन से पहले ही हम पूरा अलजेब्रा समाप्त कर लेंगे और बिल्कुल ही ऐसे लेवल पे, बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही अच्छे कंटेंट पे ना, बिल्कुल तगड़ा कलेक्शन है। जितना भी कंटेंट हमारे पास इस बार हमने आपके लिए बनाया है वो बहुत ही अच्छा है। और तो अलजेब्रा का जो पहला टॉपिक है, अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, ये हमारा एडवांस मैथ का एक पोर्शन है और यहाँ से पेपर में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अगर आप सीएचएसएल की बात करो या सीजीएल प्री की बात करो, अगर आप बात करते हो सीजीएल प्री की, तो सीजीएल प्री में यहाँ से अप्रॉक्स मान के चलिए कि 3 प्रश्न तो आता ही है। वो सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, हमारे 3 नंबर तो कवर करता ही है। अगर 25 नंबर के पेपर में, 25 क्वेश्चंस के पेपर में 3 नंबर सिर्फ अलजेब्रा आता है तो बहुत ही बड़ी बात है कि एक पोर्शन जो हम लोग इतना पढ़ते भी हैं वहाँ से भी इतने ज़्यादा नंबर नहीं आते, इतने ज़्यादा नंबर नहीं आते। हम लोग एक अलजेब्रा छोटा सा एक टॉपिक पढ़ते हैं, अलजेब्रा एक छोटा सा मैथ का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ लेते हैं और 3 नंबर हमें मिल जाते हैं। और मतलब आपको एक बेहद बेहतरीन अंदाज में, मतलब शायद ही आपने कभी ऐसा पढ़ा होगा अलजेब्रा। आज तक मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता कि पूरे ऑनलाइन की क्लासों में किसी ने पढ़ाया होगा। मैं दावा करता हूँ इस बात को, मैं ऐसे कलेक्शन पे टाइप वाइज पढ़ाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने आपको ऐसे पढ़ाया होगा। विश्वास करिए बेटा, विश्वास करिए। आप जैसे जैसे हमें देखते जाएंगे, आगे आगे मैं अपने चैनल पे बढ़ता जाऊंगा, क्लासेस बढ़ाता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा कि मेरे जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो क्या है, हमारा पैटर्न क्या है, तब आप समझ पाओगे हमारे पढ़ाने का अंदाज क्या, हम पढ़ाना क्या चाहते हैं, कैसे आपको सिखाना चाहते हैं, सब बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो सीजीएल में 3 नंबर का आता है। अगर सीजीएल मेंस की बात करते हैं ना, अगर हम सीजीएल मेंस की बात करें अलजेब्रा में, सीजीएल मेंस की, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन तो ये कवर करता ही करता है अलजेब्रा। बताइए, सीजीएल मेंस 10 नंबर कवर करता है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे अलजेब्रा। जैसे मैथ सिखाई जाती है सेम वैसे ही मैथ सिखाई जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से हम हाई लेवल तक चलेंगे और हाई तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ बेसिक ही रहता है। बस मेरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो हम लोग करने का तरीका बदल देते हैं। जैसे कल की क्लास थी हमारी, जो भी हमने डिस्कस की थी, ट्रू एंड फॉल्स पे, बहुत ही बेहतरीन लेवल के प्रश्न थे। तो जितने बच्चे एसएससी मेंस देते हैं या सीजीएल प्री देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, वे सभी बच्चे उस क्लास को जरूर देख लेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ना। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए, एक शायरी के साथ क्लास की शुरुआत की जाए। शुरुआत करते हैं। चांद की रोशनी में, नहीं, हाँ, चांद की रोशनी में भी न जाने क्या सुरूर होता है। चांद की रोशनी में भी न जाने क्या सुरूर होता है। हम जिसे भी चाहते हैं, हम जिसे भी चाहते हैं, अक्सर वो हमसे दूर होता है, अक्सर वो हमसे दूर होता है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ाई करेंगे, हम चाहेंगे किसी को नहीं, हमें सिर्फ पढ़ाई करना है
और इसी से हमें कुछ मिल सकता है। तो मेहनत करेंगे, पढ़ाई की ओर अग्रसर रहेंगे। आने वाली वैकेंसी सीजीएल का पेपर फॉर्म आ चुका है प्री का, तो सभी लोग सीजीएल का प्री अप्लाई कर दें और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। सभी के सभी लोग मेहनत से पढ़ें और उम्मीद करें कि हम जितना पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा। तो क्लास की स्टार्ट की जाए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए, फर्स्ट प्रश्न आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले उसकी बात करते हैं। हाउ टू फाइंड मल्टीपल वेरिएबल फ्रॉम अ सिंगल इक्वेशन। एक इक्वेशन से हम कितने वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, वास्तविक मान पर आधारित प्रश्न है ये वाला। ये जो टॉपिक चलने जा रहा है ये है वास्तविक मान पर आधारित प्रश्न। हाउ टू फाइंड मल्टीपल वेरिएबल फ्रॉम अ सिंगल इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्रा का सबसे पहला टॉपिक है, यहीं से अलजेब्रा की शुरुआत होती है, तो यहीं से अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं बिल्कुल ना। चलिए, ये हमारा टाइप 1 है। ठीक है, आप जितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो ऐसे टाइप 1 डाल के क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और हेडिंग डालिएगा वास्तविक मान पर आधारित प्रश्न, रियल वैल्यू। ठीक है, वास्तविक मान पर आधारित प्रश्न हेडिंग डाल लीजिएगा और क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, एक मिनट बेटा, एक मिनट। बिल्कुल कोई न्यूज़ आई है और बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि शॉकिंग न्यूज़ है सर, ये ऐसा क्या हो गया। चलिए आइए, पहला प्रश्न दिया गया है कि a-1 का होल स्क्वायर। भैया सभी लोग ध्यान से समझेंगे और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया गया है और कह रहा है ABC इज वास्तविक संख्याएं हैं, तो 2a-3b + 4c का मान क्या होगा। आपसे जो वैल्यू पूछा है वो 2a-3b + 4c का मान पूछा गया। इसकी वैल्यू आपसे कहा है कि फाइंड आउट करिए। ठीक है, चलिए समझाया जाए। देखिए, ये जो है वास्तविक संख्याएं हैं, मीन्स रियल नंबर्स हैं। ठीक, तो कहा a-1 का होल स्क्वायर, a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर। तो जब ये वास्तविक संख्याएं हैं तो इनका कंपैरिजन अलग अलग जीरो से किया जा सकता है। अगर ये वास्तविक संख्याएं हैं तो इनका कंपैरिजन जो है, तुलना जो है, अलग अलग एक एक जीरो से किया जा सकता है। कहने का मतलब है बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और c-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए, हम पहले आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं, इसके बाद सॉल्व मेथड बताएंगे। ठीक है, तो आप जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर उधर जाएगा, जब उधर जाएगा तो उधर अंडर रूट लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है। तो आप इसको डायरेक्ट a-1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो और 1 को उधर भेज दोगे तो a बराबर प्लस का 1 आ जाएगा, तो a का मान निकल आया 1। इसको आप लिख सकते हो b+2 इक्वल टू 0, तो 2 को उधर भेज दोगे तो 2 का मान आ जाएगा -2। इसको आप लिख सकते हो c-3 इक्वल टू 0, तो ये c का मान आ जाएगा +3। देखिए, सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आके अपने इक्वेशन में पुट करिए। a का मान कितना है, 1 है, तो 2 × 1। b का मान कितना है, -2, तो -2 प्लस 4 × 3। ठीक, ये 2 1 2, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और 4 3 12, तो 12 6 18 2 20, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब देखिए, क्वेश्चंस हमें लगाना पड़ा। देखिए, थोड़ा सा तो समय गया, लेकिन आपको समझाना था, आपके समझ में भी आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ से हमने क्या कर दिया, a की वैल्यू निकाल लिया। ये a-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 था, स्क्वायर हटाएंगे, इधर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 0 ही रहेगा। तो a-1 इक्वल टू 0
जीरो लिख सकते हैं। -1 को उधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो a का मान +1 आ गया। वैसे यहाँ पे b + 2 = 0 लिख लिया। यहाँ पे प्लस का 2 था, उधर भेज दिया तो -2 हो गया, b का मान निकल आया -2। ये c - 3 = 0 बन गया, तो -3 को उधर भेज दिया तो +3 आ गया, और c का मान कितना निकल आया 3। हम a b c की वैल्यू लाके उसके इक्वेशन में पुट कर दिया और उसका आंसर निकाल लिए। पहला मेथड तो लगाने वाला हो गया। अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं और आसान मेथड की बात करते हैं कि हमें ये सब करना ही ना पड़े, इतना समय हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल समझिएगा, अब समझना कितनी आसानी से करते हैं। देखो सेकंडों में करना है तो चीजें तो समझनी होंगी। अगर a के साथ -1 है, ठीक है, तो इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा +1, तो a का वैल्यू +1। b के साथ +2 है तो +2 को उधर भेजोगे तो क्या आएगा -2। c के साथ -3 को उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा +3। a का मान निकला है, b का मान निकला है, c का मान निकला है। यहाँ पे पुट कर दो, a का मान पुट करोगे 2, -2 पुट करोगे -6, 4 × 12, तो 12 6 18 2 20। बताइए आंसर आ गया कि नहीं आ गया। देखिए अब पहली बात आप समझिएगा, पेपर में आप जाओगे, कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि आपसे कहता कि स्टेप मार्किंग होगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके ही दिखाओ। पेपर कहता है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आंसर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। आपका समय बहुत कम है और आपका समय कीमती है। अगर आपने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तभी आप सिलेक्शन पाओगे ना। आपका पेपर तो आपसे यही कहता है। पेपर ये नहीं कहता कि स्टेप मार्किंग है, आप एक एक लाइन को सॉल्व करो तभी हम आपको नंबर देंगे। वो कहता है जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर सकते हो यूज़ करो और अपने प्रश्न का उत्तर दो और आगे बढ़ो, यही तो कहता ना। तो हम लोग अपने दिमाग का यूज़ करेंगे ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने दिमाग का यूज़ करेंगे और आंसर देंगे सेकंडों में। तो हमने कहा a के साथ जब ये माइनस में है तो ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, b के साथ प्लस का तो उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, c के साथ माइनस का तो उधर चला जाएगा प्लस का आ जाएगा, और सबकी वैल्यू निकल आएगी, इक्वेशन में ले जाकर पुट कर देंगे, आंसर लेके चले आएंगे। सेकंडों का खेल है ये, ठीक है, सेकंडों का खेल है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए दूसरा प्रश्न है, सेम ऐसे ही है। x का मान देखो, फिर से समझाते हैं आपको। ये दिया गया x + 5 का होल स्क्वायर। देखिएगा अब आप कितनी जल्दी जल्दी करोगे, मतलब आप खुद ही सेकंडों में प्रश्न का उत्तर दोगे। आप खुद नहीं सोचे होगे कि आप इतनी जल्दी कर सकते हो क्या। x + y + z का मान बताना है। चलो x का मान प्लस में उधर जाएगा तो -5, y का मान माइनस में है तो y उधर जाएगा +4, z का मान माइनस में है तो +1, तो x का मान -5 +4 +1 तो 4 1 5 -5 +5 = 0। देखो बताओ 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अलजेब्रा बिल्कुल आसान बना दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अलजेब्रा से ज़्यादा आसान कुछ नहीं होने आपके लिए इससे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट कोई लगने वाला नहीं। पूरी अलजेब्रा पढ़ाने दो, एक बार मन से पढ़ाने दो और मन से पढ़ लो। मैं गारंटी लेता हूँ इससे आसान सब्जेक्ट कोई और लगेगा ही नहीं। कितना भी बड़ा प्रश्न हो हम आपको सेकंडों में हल करके दिखाएंगे। सेकंडों में अलजेब्रा मेरा सबसे, आपको आज मैं बता देता हूँ, अगर मुझे सबसे ज़्यादा कोई भी टॉपिक पसंद है तो वो पसंद है अलजेब्रा। लेकिन आज मैं पहली बार ऑनलाइन क्लास में अलजेब्रा पढ़ा पा रहा हूँ, बहुत ही मन बना के। मैंने मन बनाया बहुत ज़्यादा कि इस बार अलजेब्रा का टॉपिक समाप्त किया जाएगा पूरे अच्छी तरीके से। एक एक टाइप को एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग बिल्कुल क्लियर हो। कुछ करना है ऐसे प्रश्नों में? कुछ नहीं करना। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, आंसर आपका आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट पे आइए। यहाँ पे निकालना है। अब हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ उतना लिखेंगे जिसकी वैल्यू निकालना है, a + b + c की। देखिए सेकंडों में कैसे करते हैं इसको समझो। इसको इधर बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। सॉरी ना, समझाने में भी आसान है और आपको समझने में भी आसान है। चलो हमें निकालना क्या है, √ में a + b + c, इसकी वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू माइनस में है तो प्लस में आएगी, b की वैल्यू माइनस में है तो प्लस में आएगी, c की वैल्यू माइनस में है तो प्लस में आएगी। सारी वैल्यू लाके पुट कर दो। 2 + 3 + 11, 11 3 14 2 16, 16 का √ के बाहर क्या निकालोगे 4, प्लस का 4, आंसर। बताइए कुछ करना है? इससे आसान कुछ हो सकता है? अगर माइनस में है तो प्लस में, अगर माइनस में है तो प्लस में, अगर माइनस में है तो प्लस में, और उसकी वैल्यू लाके हमने पुट कर दिया। a + b + c की वैल्यू निकाल लिया। आ क्या गया 16, 16 का मान कितना आ गया 4। बताओ कुछ करना है?
भैया यही चीज़ आपको पेपर में करनी है। अभी आप रुके रहो, पूरी अलजेब्रा पढ़ाने दो। मैंने कहा थोड़ा सा धैर्य बनाओ, एक एक क्लास में आपको बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा और सेकंडों में आंसर करने का तरीका निकालूंगा आपके साथ। आगे बढ़ें, चलिए फिर से वही प्रश्न है। इस बार वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा x² 8 y² 8 z² 50। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमसे कह रहा दिया है x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर। चलिए देखते, बिल्कुल समझिएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 4, माइनस में है तो प्लस का, y की वैल्यू माइनस में है तो प्लस में, z की वैल्यू प्लस में है तो माइनस में। ठीक है, यहाँ पे लाके पुट कर दो 4 का स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में 8 z में -5 का स्क्वायर अपॉन में 50। ठीक है, ये 4 चौको 16/8। ये हमें लगता है 8 नहीं, यहाँ पे ये 8 नहीं है 9 होगा, ये गलत टाइप हो गया। ठीक है, इसको 9 कर लेना। 3 त्रिका 9/9 और ये 25/50। ठीक है, ये 8 दूनी 16, ये 9 एकन्ना 9, ये 25 दूनी 50। तो 2 + 1 + 1/2, 2 + 1 + 1/2, यही तो आएगा 2 + 1 + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे तो कैलकुलेशन कुछ और ही आ रहा है। 2 1 3 3 मतलब 7, 7/2 आ रहा है, 3.5 आंसर आ रहा है, 3.5 आंसर आ रहा है। मीन्स हमें लगता है यहाँ पे जो कुछ ये सेट किया गया है इसकी कुछ कन्फ्यूजन है। चलो अच्छा, इन्होंने जो 8 रखा वही रख देते हैं। चलो अच्छा, एक बार रख के देख लेते हैं। हमें नहीं लगता कि 8 पे आंसर बनेगा। चलो, इन्होंने रखा x² x का मान कितना निकाला था आपने 4, y का मान कितना निकाला था 3, z का मान कितना निकाला था -5। चलो 4 चौको 16, 16/8, इसको भी 8 कर दो। चलो देख लेते हैं। 3 त्रिका 9, 9/8, 25 25/50, ये 25 एकन्नम 25, 25 दूना 50। एलसीएम ले लो 8, तो ये 16, ये 9, ये 4, 16 4 20, 20 9 29, 29/8। देखिए ये भी यहाँ से भी आंसर नहीं आ रहा, कुछ गलत है, कुछ गलत है। चलो कोई बात नहीं, आप उसको मत ध्यान दो, आप ये ध्यान दो कि x और y और z की जो वैल्यू निकाला आपने सही निकाला है बस। आप यहाँ पे शायद कुछ ये जो है ये थोड़ा सा गलत टाइप हो सकता है। यहाँ पे x² 8 और y² 8 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कुछ गलत टाइप है। कोई बात नहीं, आप इतनी बात समझो तो मैं समझाना चाहता हूँ। हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, वो तरीका हमारे पास होना चाहिए बस, और सब बाद में देख लेंगे। हमें तो यही निकालना है ना, हमारी वैल्यू निकालने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हमें और कुछ नहीं पता, आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए। चलिए x का मान कितना हो जाएगा, माइनस में है तो x का मान प्लस में आएगा, y का मान माइनस में तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, z का मान प्लस में तो किस में आएगा, माइनस में। ये x y z की वैल्यू निकाल आई बस। चलो कोई बात नहीं, वैल्यू मत पुट करना क्वेश्चंस के, ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ चीज़ है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप x y z समझ पा रहे हो, x y z समझो और कुछ नहीं, और सब समझने के लिए जीवन पड़ा है, समझ लेंगे। आगे बढ़ाया जाए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। आइए, हमसे कहा 3, अब देखिएगा इस बार कुछ और है। 3a + 1 का होल स्क्वायर प्लस b - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब समझना यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालेंगे, इस बात को समझना भैया, इस बात को समझना यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालते हैं हम। बिल्कुल ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। देखो हम सिर्फ एक पोर्शन को समझाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। आप इसको लिख देते हो 3a + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो 3a + 1 इक्वल टू 0। तो 1 को उधर भेज दोगे तो 3a इक्वल टू -1। ये 3 के साथ a जो है गुणे में है तो उधर चला जाएगा भाग में, मीन्स क्या बन जाएगा -1/3। बताइए कोई परेशानी है? ये तो पुराने मेथड पे आ गया। 3a इक्वल टू -1 तो a इक्वल टू -1/3। देखो ये चीज़ आपको थोड़ा सा सीखना होगा। आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हो, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, थोड़ा सा तो माइंड यूज़ करना होगा। ये है 3a + 1 इक्वल टू 0। हमें फील करना है, जैसे हम फील करते हैं काश वो हमसे प्यार करती होती तो हमारी ज़िंदगी भी खुश नसीब होती, सेम वैसे ही फील देना है। इसको ऐसा फील दो, ऐसा महसूस करोगे 3a + 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है।
3a प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0। ये फील देना है। इक्वल टू में 0 है तो प्लस का 1 उधर चला जाएगा, माइनस का 1 बनेगा। 3a इक्वल टू माइनस का 1 लिखा हुआ है, तो जब 3 के साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे चली जाएगी बटे में, तो -1/3 यही तो बनेगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ऐसे क्वेश्चन बार बार सॉल्व नहीं किया जाएगा। आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे समझो। अब डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे फील के साथ। हमें पता है a का मान निकालना है और ये माइनस में चला जाएगा 1, और 3 के साथ ये a मल्टीप्लाई में है तो ये बटे में चला जाएगा, ठीक है। और b का मान प्लस का 1 आएगा, b के साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई में नहीं है, और अगर माइनस में है तो वैल्यू प्लस में आती है, और प्लस में है तो वैल्यू माइनस में आती है, ठीक है। यहाँ पे सी पी वैल्यू निकालना है, ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस में, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 कहाँ चला जाएगा बटे में। देखो सबकी वैल्यू निकल आई ना। आउटपुट कर देते हैं। वैल्यू कैसे निकालना, 3a प्लस b प्लस 2c, सबका मान निकालो, जल्दी जल्दी पुट कर दो फटाफट। ये 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3/2, c का वैल्यू रख दिया, ये कट गया, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये कट गया प्लस का 3, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, आंसर क्या आ गया 3। जल्दी समझिए बस, समय मत वेस्ट करिए हमारा और अपना भी नहीं, ठीक है। ज़्यादा समय वैसे भी नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हल कराने हैं, बस मेथड समझो कैसे हम लोग सेकंडों में आंसर निकालेंगे। हमने कहा ये जो है माइनस का 3 है, और माइनस का 3 उधर चला जाएगा तो प्लस का 3, और c के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो 2 कहाँ चला जाएगा बटे में। c की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू निकालिए, ला के पुट कर दिया, आंसर आ गया। बताइए आप समझ रहे होंगे, पता नहीं मैथ में आज क्या गेम खेल रहे हैं आप भी ऐसे ही खेलोगे बेटा, समय नहीं लगेगा आपको। देखो आप पढ़ने के चक्कर में मत रहो, आप लोग पढ़ने के चक्कर में रहते हो, इसी वजह से आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो। आप सीखने के चक्कर में रहो, पेपर में कैसे प्रश्न लगाने हैं वो करने के चक्कर में रहो। ये सब पढ़ने का टाइम थोड़ी होता है मैथ में कि आप मैथ पढ़ो तब आपको मैथ आएगी, इम्पॉसिबल। मैथ आने से कुछ नहीं होता, लगा नहीं पाता कोई। आपको सीखना होगा कि हमें करना क्या है। लोग इसको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से हल कराते हैं, फिर बच्चे कहते हैं हाँ यार ये कॉन्सेप्ट है, तो पेपर में आप उतना कहाँ कर सकते हो। आपको पेपर में यही करना है जो मैं करा रहा हूँ, सेम ऐसे 30 सेकंड में आंसर देना है। आइए फिर से हमें दिया गया 3a, ये हमें लगता है पीछे वाला ही प्रश्न आ गया क्या, हाँ ये सेम प्रश्न हो गया है, दोबारा रिपीट हो गया, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। आइए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिया गया 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4c प्लस 5 का होल स्क्वायर। वैल्यू फाइंड आउट करनी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो हम इसको हल भी कर सकते हैं, और अगर हम नहीं चाहेंगे तो हम इसका दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है। अगर हम चाहेंगे तो इसको हल भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए भी देखो कितनी स्पीड से कितनी जल्दी करना है ना। यहाँ से a की वैल्यू निकालना है, ये माइनस का तो उधर चला जाएगा प्लस में, 2 इसके साथ गुणे में तो कहाँ जाएगा बटे में। ये माइनस का तो उधर किधर चला जाएगा प्लस में, और 4 इसके साथ गुणे में तो कहाँ जाएगा बटे में। c उधर चला जाएगा, ये माइनस का 5 और 4 इसके साथ गुणे में कहाँ जाएगा बटे में। तो सबसे पहले a क्यूब का मतलब 1/2 का क्यूब। देखो लिख देते हैं एक बार, जिससे हम कर देंगे जल्दी जल्दी तो आप समझ भी नहीं पाओगे। 3/4 का क्यूब माइनस 5/4 का क्यूब, और माइनस का 3 इंटू 1/2 इंटू 3/4 इंटू माइनस का 5/4। देखो कैलकुलेशन स्पीड अगर अच्छी होगी तो आपको इसमें भी समय नहीं लगने वाला। 1/2 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर। देखो हमारा अगर कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी है ना तो हम फटाफट कर लेंगे। देखो कैसे, 1/8, ये 3 त्रिक का 9 तो 27/64, ये 25 पंचे 125 माइनस का 125 बटे 4 चौको 16 चौको 64, ठीक। माइनस का ये कुछ कटेगा नहीं कटेगा। चलो 3 त्रिक का 9, 9 पचे 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45, 45 बटे
4 चौको 16, 16 दूना 32, ठीक है आ जाओ बटे में 1/4 प्लस का 9/16 प्लस का 25/16। चलो एलसीएम ले लें कितना 64, एलसीएम ले लो 64 ऊपर वाले में, 8 अठाई 64, 64 एकन्नम 64, 64 एकन्नम 64 माइनस का 125 और 32 दूना 64, 45 दूना 90 और बटे में एलसीएम ले लो 16। देखो कितनी जल्दी करें, 4 चौको 16, 16 एकन्नम 16, 16 एकन्नम 16, कैलकुलेट कर लो 27 और 8, 27 और 8 कितना होता है भैया 35, 27 3 30 35, 35 और 90, 27 और 8 कितना होता है 35, 35 और 90 125, 125 से 125 घटाओगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 0, और किसी भी संख्या को डिवाइड करते हो 0 से तो आंसर क्या बनता है 0। बताओ इतना बड़ा कैलकुलेशन किया और आंसर क्या निकल के आया आखिरकार 0। समय बहुत चला गया समय बहुत चला गया ना, कुछ और किया जाए तभी मज़ा आने वाला है। लेकिन आप मेरी बात कैलकुलेशन को समझ पाए ना, इतना कैलकुलेशन अगर हम लोग पेपर में करते हैं तो समय लग जाएगा, बिल्कुल समय लग जाएगा। कोई उसमें सोचने के समय ही नहीं है कि 30 सेकंड में हम इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं। देखिए जिन बच्चों की कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी वो तो कर पाएंगे, जिन बच्चों की अच्छी नहीं होगी वो नहीं कर पाएंगे। देखो हमारी अच्छी थी तो हमने 27 8 35 90 125, 125 से 125 को घटा दिया, हमें पता ये 0 आएगा तो पूरे का पूरा 0 बन जाएगा। चलो कुछ और सोचो। देखो मैं भी पढ़ के नहीं आया हूँ, मुझे भी नहीं पता कि कुछ और इसमें लग पाएगा कि नहीं। चलो एक बार प्रयास करते हैं, शायद हम कुछ और लगा ले जाएं तब ज़्यादा अच्छा है ना। हाँ कुछ और अगर लग जाए तब ज़्यादा अच्छा है। चलो एक बार लिखते हैं, शायद हमारे माइंड में लिखते वक्त आ ही जाए कि कुछ और लग जाए भगवान, तभी मज़ा आने वाला है, नहीं तो बच्चे सब परेशान हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता मेरे माइंड में कुछ आने वाला है। चलो अभी मेरे माइंड में आने का दूसरा मेथड, कोई बात नहीं, आगे क्लास बढ़ाते हैं, आता है तो बताते हैं। देखो सॉल्व करने वाला मेथड मैंने बता ही दिया, लेकिन अगर देखो सॉल्व करने वाला अभी तक जो हम सॉल्व करते आ रहे थे ये वाले मेथड, उसी मेथड से हमने बताया जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे। लेकिन परेशानी कहाँ पे आई, यहाँ पे जो इसने पूछ लिया ना, ये वैल्यू बहुत बड़ी पूछ लिया कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अपॉन a² प्लस b² प्लस c², इसकी वैल्यू पूछ लिया, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इतनी बड़ी वैल्यू पूछेगा तो हम लोग लगाते लगाते पूरा टाइम बिता देंगे। चलो सोच के बताते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, हम इसको 3x इक्वल टू 4y लिख सकते हैं, y को इधर बुला लो तो इसको हम x अपॉन y इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। आइए अगला पोर्शन देखिए, ये 5y माइनस 2z इक्वल टू 0 लिख सकते हो, 5y इक्वल टू 2z लिख सकते हो, तो z को नीचे बुला लो तो y/z इक्वल टू 2/5 लिख सकते हो ना। तो जहाँ पे y की वैल्यू है वो y की वैल्यू समान कर दो, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो तो नीचे भी ऊपर भी, तो x/y का मान क्या आ जाएगा 8/6। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो तो नीचे भी 3 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे y/z की वैल्यू आ जाएगी 6/15। देखो हमने क्या किया, y के वैल्यू को बराबर कर दिया। देखो y की वैल्यू दोनों जगह बराबर हो गई। हमें क्या बनाना है x अनुपात y अनुपात z। x का मान कितना आया 8, y का मान कितना आया 6 और z का मान कितना आया 15। देखो आंसर आ गया। कुछ किया हमने, देखो सिर्फ गेम में हम क्वेश्चन लगा रहे हैं मात्र 30 सेकंड में। देखो फास्ट कैलकुलेशन होगा, सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी तभी हम लोग सीजीएल, देखो सीजीएल की तैयारी करना है, सीजीएल मेंस देना, और सीजीएल मेंस देने के लिए हमारे पास कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन लगाने के पैटर्न के तरीके सही होने चाहिए। हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया 0 के बराबर, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 कर दिया, 3x इक्वल टू 4y, इसको हमने इधर भेज दिया, माइनस का था तो प्लस में आ गया, y को हमने बटे में भेज दिया और 3 को हमने इधर भेज दिया, तो ये x/y इक्वल टू 4/3 बन गया। यहाँ पे x और y की वैल्यू 4/3 में आ गई।
हमने इसको लिख दिया 5y माइनस 2z इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू 2z, z को इसके नीचे भेज दिया, 5 को इसके नीचे भेज दिया, 2/5 बन गया। हमने कहा यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, जो कॉमन हो उसकी वैल्यू बराबर कर दो, जो कॉमन हो उसकी वैल्यू बराबर कर दो। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया तो y की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया तो y की वैल्यू 6 आ गई। जब यहाँ पे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि बराबर करना होता है, इक्वेशन संतुलित होना चाहिए। यहाँ पे 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा किया, तो ये y की वैल्यू 6 आ गई, तो y की वैल्यू हमने 6 रख दी, x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8 रख दी, z की वैल्यू 15 रख दी, ये देखो आई थी। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है भैया। देखो कुछ तो करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा ना, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है। चले आगे बढ़ते हैं। ओफो, एक बार आप इस प्रश्न को समझो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, आप तक समझिए। समझ लिया? देखो इसको 3 प्रकार से किया जाता है। तो पहला हम दो मेथड बताएंगे, वो अलग अलग होंगे, फिर तीसरा हम अपना मेथड बताएंगे जो सबसे आसान होगा। चलो एक एक मेथड से हम क्वेश्चन को हल करते हैं, पहले मेथड को समझते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, एक एक मेथड से हम आपको बताते हैं। दिया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 6a प्लस 6b माइनस 6c इक्वल प्लस 27 इक्वल टू 0। पहला मेथड है कि हम इस जो ये इक्वेशन दी गई है, हम इसको इस इक्वेशन को उस फॉर्म में रोटेट करें कि ये फार्मूले के फॉर्म में आ जाए और फार्मूला बने जैसे जैसे अभी तक बनता था, जैसे अभी तक बनता था ये वाला 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ही तो है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4b माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4c प्लस 5 का तो a प्लस बी का। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये एक फार्मूला ही था, हर में स्क्वायर लगा हुआ है। वैसे ही इस रूप को हम लोग देने का प्रयास करें, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगा फार्मूला। जैसे a स्क्वायर 6a को इसके साथ ही भेज दो, जिसकी वैल्यू जिसके साथ उसको उसके साथ भेजो, सेम सेम सबको बना दो। बना दिया ना, ये बन गया। चलिए अब समझिएगा, अभी आपके पास ये 27 है, 27 है और ये a स्क्वायर प्लस 6a लिखा हुआ है। 27 को अगर हम 9 दे दें, कैसे, a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a, और b स्क्वायर को भी हम 9 दे दें, b स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6b। हम c स्क्वायर को भी 9 दे दें, प्लस का c स्क्वायर को भी 9 और माइनस का 6c इक्वल टू 0। देखो अब ये फार्मूला बन जाएगा, किसका बनेगा देखो दिखाते हैं। a प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा और ये वाला बनेगा b प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये वाला बनेगा c माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बन गया। कैसे, देखो अगर आपको प्रूव करना तो देखो ये बन रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 3 का 9 प्लस 3ab 2ab होता तो 2 गुणे 3 गुणे a, तो देखो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a। अब इतना कौन त्रिक झाम करेगा, ये पहला मेथड था हमारा। हमें तो इसको बताने में हम ऊब गए, कसम से बता रहे हैं, हम कभी इस तरह पढ़ाए ही नहीं, हम तो पढ़ाते पढ़ाते इसको ऊब गए। हम इतनी देर ही सॉल्व किए, मैं सोच रहा था हे भगवान कितनी जल्दी इसका आंसर आ जाए, क्योंकि हम कभी इस तरह ना लगाए हैं और ना ही कभी हमने इस तरह पढ़ाया है। हम जब भी कोई प्रश्न लगाना शुरू कर देते ना तो मैं ऊबने लगता हूँ, मुझे लगता है मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये मैं कंपटीशन का पढ़ा रहा हूँ या मैं कोई बच्चों का बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो ऐसे ही जब आप पेपर देने जाया करो तो आप सोचा करो कि आप कंपटीशन का पेपर देने आए हो कि यहाँ पे सिर्फ बेवकूफ़ियत करने आए हो। तो जब कंपटीशन का पेपर देने आओगे तो आपको प्रश्न हल नहीं करना होता है। मैं इसको लगा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि मैं बच्चों को क्या समझा रहा हूँ, मेरे नहीं समझ में आ रहा।
तो हमने कहा हम यहाँ पे फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर और 6a लिख दिया, b स्क्वायर 6b लिख दिया, c स्क्वायर माइनस 6c और 27 है। 27 को 3 भागों में डिवाइड किया, 9 इसको दे दिया, 9 इसको दे दिया, 9 इसको दे दिया, और ये बन गया a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया b प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया c माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर जी हम 27 को कैसे पता करेंगे कि हम इसको 3 दे दें, इसको 3 दे दें, इसको 3 दे दें। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, कैसे पता चलो करोगे कि इसको 9 दें, इसको 9 दें, इसको 9 दें। हम ये भी बता देते हैं कैसे पता करोगे, वैसे पेपर में सब लगाना नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6a है, तो इस 6 को 2 से डिवाइड कर देना, 6 को 2 से डिवाइड कर देना, उसका स्क्वायर कर देना, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, तो a को कितना देना है 9। देखो ये 6b है, 6b है तो 6 को 2 से डिवाइड कर देना, उसका स्क्वायर कर देना, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, मीन्स b को भी 9 ही चाहिए। ये माइनस का 6c है, माइनस का 6c को उधर भेज देना, 6 को 2 बट का स्क्वायर, तो 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, देखो सबको 9 9 चाहिए। ये देखने का तरीका होता है, कैसे देखोगे हम बताते हैं फिर से एक बार। जैसे ये 6a लिखा हुआ है, 6a लिखा हुआ है तो आपको a का मान निकालना, इसके साथ जो वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, देखो a को 9 चाहिए, तो a वाले को भी 9 चाहिए, b वाले को भी 9 चाहिए, c वाले को 9 चाहिए। तो आप पता कर लिए, कैसे चेक कर लोगे, ऐसे ही चेक करना होगा पेपर में, ठीक है। लेकिन आपको पेपर में हम कोशिश करेंगे ये आप ना लगाओ। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, a की वैल्यू ये प्लस में है तो वैल्यू माइनस में, ये प्लस में है तो b की वैल्यू माइनस में, ये माइनस में है तो c की वैल्यू प्लस में, और किसकी वैल्यू निकालना है, a प्लस 3b प्लस 5c की। देखो कितना बोलना पड़ रहा है, a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू भी -3 है, तो 3 गुणे माइनस का 3 प्लस का 5 इंटू 3, ये माइनस का 3 और माइनस का 9 और प्लस का 15, ये 9 3 12, माइनस का 12 और प्लस का 15, आंसर आ जाएगा 3। बताओ इतनी देर कौन लगाएगा यार। आपको समझ में आया हम क्या बता रहे हैं? ये चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते तो आपको ये कॉन्सेप्ट है, आप नोट कर लो कॉपी में, पेपर में नहीं लगा पाओगे। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कौन लगाएगा पेपर में यार, इतना समय आपके पास कहाँ है आप समझो। इतने बड़े कॉन्सेप्ट को पेपर में लगाने के लिए हमारे पास समय नहीं, बिल्कुल बात क्लियर है। इतना समय मेरे पास नहीं कि हम इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर चलें और पेपर में लगाएं। और सबसे पहले जल्दी से आप लोग एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही तब। अगर आपको क्लास सही लग रही तो एक बार लाइक शेयर कर दो जल्दी से। हाँ जल्दी करिए लाइक शेयर कमेंट, फिर हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो ये मेथड आपको क्लियर हुआ, फर्स्ट मेथड। अब हम अपने मेथड पे आते हैं, हम सेकंड मेथड नहीं बताएंगे, कोई मतलब नहीं है यार सेकंड मेथड का। चलो हम अपने मेथड पे आते हैं। हमारी बातों को अगर समझ गए तो सच बताते हैं कि ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में आंसर दिया जाएगा। आपका साथ रहा तो आंसर सेकंडों में आएगा। मेरा मेथड क्या है समझो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 6a प्लस 6b माइनस 6c प्लस 27 इक्वल टू 0। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी a प्लस 3b प्लस 5c की। चलो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। समझो भैया, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान। हमें a, b और c का मान निकालना है। इसका मान निकाला है, आंसर निकल आएगा। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देना, 2 तिहाई 6, और ये किस में है प्लस में, तो आंसर किस में आएगा, वैल्यू माइनस में, 2 तिहाई 6। इसको 2 से डिवाइड कर देना, 2 तिहाई 6 प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में। इसको 2 से डिवाइड कर देना, 2 तिहाई 6 प्लस माइनस में है तो प्लस में। बात क्लियर हो गई। देखो सेकंडों में ये मेरा तरीका है। अब मेरी बात को समझो, हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 तिहाई 6 और ये प्लस में है तो a की वैल्यू प्लस में तो किस में आएगी वैल्यू, माइनस में। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। ये 6b, 6 को 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा, प्लस में, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस की। यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड किए, 2 तिहाई 6, वैल्यू किस में, माइनस में, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में। बात क्लियर हो गई। a b c की वैल्यू निकाल लिया। आओ अपने आंसर में पुट करो, माइनस का 3
और प्लस का 3 गुणे माइनस का 3 प्लस का 5 गुणे 3, तो ये माइनस का 3 और 3 त्रिका 9, माइनस का 9 और माइनस का 12 प्लस का 15, तो आ जाएगा 3 आंसर। बात क्लियर हुई सबको? अब एक बात और समझो, जैसे अगर आपको समझना है कि सर जी हमने सही किया है या गलत किया है, तो आप देखो ये कितना आ रहा है 27, तो अगर इस 3 का -3 का वर्ग करोगे कितना आएगा 9, -3 का वर्ग करोगे कितना आएगा 9, और 3 का वर्ग करोगे कितना आएगा 9, इन सबको जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो 9 9 18 9 3 27, देखो 27 यहाँ पे भी और 27 यहाँ पे। इन सब का संख्याओं का जो संख्या आई है, जो ABC की वैल्यू आई है, इनका वर्ग करके जोड़ने पर ये वाली डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, तब आपके द्वारा किया गया वैल्यू बिल्कुल सही है। अब बताइए हमारा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा आपको या इससे पहले वाला मेथड? हमें तो लगता है ये बहुत बेस्ट है, इसमें कुछ करना ही नहीं है यार, सेकंडों में आंसर देना है। यही है, हमने कहा हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। मैथ सीखनी है, हम पढ़ा नहीं पाएंगे, हमें पढ़ाना नहीं आता, हमें सिखाना आता है। और मैथ सिखाने का मैं दावा लेता हूँ 100% आप सीखोगे, मैथ के जादूगर बन जाओगे। आइए अब हम दिखाते हैं, ऐसे हजारों लाखों प्रश्न हैं जो पेपर में आए हैं, और ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में आप कर सकते हो। चलो देखो क्या दिया गया, a² + b² प्लस c² इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a - b - c - 3। इसको आप क्या सकते हो, देखो लिखो या ना लिखो, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग से सोचते नहीं हो। ये 2a होगा तो इधर ये प्लस का है, तो इधर किस में आएगा माइनस का। ये 2b होगा तो ये माइनस का, तो इधर किधर आ जाएगा प्लस का। चलो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी पूरा करके बताओ, चलो एक बार बता ही देते, लेकिन पेपर में ये सब कभी जीवन में मत करना, ये सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a - 2b - 2c - 3, इन सबको इधर बुला लो, a² + b² + c² - 2a + 2b + 2c और +3 = 0। ये पुराना वाला इक्वेशन बन गया। देखो आप इसको इधर बुलाओ या ना बुलाओ, बस आपके दिमाग चलना चाहिए। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा तो आप फिर CGL कैसे निकालोगे? आप इतने टैलेंटेड हो, आपके पास उतना माइंड है, हमें माइंड का यूज़ करना है, हर जगह पे अपना दिमाग लगा देना है भयानक तरीके से और हिला देना है प्रश्न को। हम चाहते तो हम इसको इधर नहीं बुलाते, कोई ज़रूरत नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए हमें इसको इधर बुलाना पड़ा और 2 का अंदर गुणा करना पड़ा, वरना मैं 2 का गुणा भी नहीं करता। ठीक, हमें मान किसका निकालना है, a - b + c का। चलो यहाँ पे a की वैल्यू किस में है, माइनस में, और इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, तो माइनस में, तो वैल्यू किस में आएगी प्लस में। यहाँ पे b की वैल्यू किस में, प्लस में, तो 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे c की वैल्यू किस में है, प्लस में, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। आइए अपने ऑप्शन में पुट करो, a का 1 माइनस ये -1 और ये प्लस माइनस का 1, सबकी वैल्यू पुट कर दिया। 1 माइनस माइनस का गुणा करेंगे 1 और माइनस का 1, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। बताओ कितना समय लगता है, कितना समय लगता है आपको, सेकंडों में आंसर आ रहा है कि नहीं? बस यही चीज़ आपको सीखना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप हमारे पैटर्न को लेकर चलो, मैं कहता हूँ 100% आपका सिलेक्शन करा के रहूँगा। मैथ में बिल्कुल और बिल्कुल जादू की तरह समाप्त करता हूँ। मैं पहली बार अलजेब्रा को ऑनलाइन क्लास में लेके आया हूँ, आज तक मैं ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ाता रहा, लेकिन हाँ ऐसा कुछ हमारा दुर्भाग्य है, हम इसको अपना दुर्भाग्य ही बताएंगे, क्योंकि जिस शहर में हम पढ़ाते हैं उस शहर में ऐसी मैथ की वैल्यू नहीं है। जो कहना नहीं चाहिए, ऑनलाइन चैनल है, बहुत बड़ा चैनल, किसी दिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, ये बहुत बड़े लेवल पर जा सकता है, आपके सपोर्ट से ही सब कुछ संभव है। लेकिन हम जिस शहर में पढ़ाते हैं वहाँ पे ऐसी मैथ की वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ से शुरू करो और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे समाप्त होना चाहिए, तभी आप मैथ पढ़ाते हो, वरना आप मैथ नहीं पढ़ाते हो, बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हो। मैं तो कहता हूँ मैं बेवकूफ़ बनाने का ही काम करता हूँ, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, वो किसी न किसी तरीके से हो। और अगर आप एक कॉम्पिटिटिव के टीचर्स हो और आप एक कंपटीशन की मैथ पढ़ा रहे हो, तो हमें नहीं लगता है कि आप यहाँ से शुरू करके यहाँ पे समाप्त करो। आप वहीं पे शुरू करो, वहीं पे समाप्त कर दो, तभी आप एक कंपटीशन के टीचर हो। क्योंकि बच्चों के पास पेपर में इतना समय नहीं होता और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, शायद ही वो बच्चे जब पेपर देने जाते हैं उस प्रेशर को बहुत सारे बच्चे झेल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो इतना पढ़ने के बाद भी उनका पेपर ख़राब हो जाता है।
तो जब उनके पास इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पेपर में, उसके बाद आप सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ पे समाप्त करोगे ना, तो वो कैसे लगाएगा पेपर में बेचारा। आप बच्चे की उस प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते हो। आप बच्चे की समस्या समझो, आप अपने पढ़ाने पर ध्यान मत दो, आप बच्चे की परेशानी कभी समझो कि बच्चा क्या चाहता है पेपर में। पेपर के टाइम कहा जाता है, क्लास की बात कभी मत करो। पेपर में वो यही चाहता है कि वो 30 सेकंड 20 सेकंड में जितनी जल्दी हो सके सामने वाले प्रश्न से युद्ध लड़के उसका आंसर देके आगे बढ़े, क्योंकि वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसको झेल पाना ही मुश्किल होता है। तो हमारे जितने भी यहाँ के हमारे शहर के टीचर्स हैं वो हमारा बुरा नहीं मानेंगे, हम कभी भी किसी को गलत नहीं कहते। हम किसी को नहीं कहते हैं कि हम मैथ में PhD किए हुए हैं, हम मैथ में फेल हैं, फिर भी मैथ पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ में आती है। बस मेरा यही एक दायित्व है कि ऐसी मैथ पढ़ाओ कि बच्चों का सिलेक्शन हो, पैसे मत कमाओ। पैसा कमाना तो जीवन में हम सभी लोग कमाते हैं, पैसे तो सभी कमाते हैं ना। हम पूरी की पूरी मैथ पढ़ाने का फ्री में, हमने कहा है कि फ्री में पढ़ाई जाएगी, पूरी की पूरी मैथ आपको फ्री में पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो। और बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से एक अच्छे लेवल पे और अच्छे प्रश्नों के कलेक्शन के साथ मैथ पढ़ाई जाएगी ना। समस्या मत लो, हमने जो कह दिया वही करेंगे। तो ये बात मेरी क्लियर हो गई आपको। ये सब CGL, CHSL, CPO, MTS, SSC, GD के आए हुए प्रश्न हैं, SSC CGL मेंस के आए हुए प्रश्न हैं। आप एक बार जाके प्रीवियस ईयर पेपर से मिलाओ। अगर झूठ बोलता हूँ तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, 4 गालियाँ दे देना कमेंट में जाके, ठीक है। मैं झूठ बोलने का काम कभी नहीं करता। ये सभी प्रश्न जितने भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये सब CGL, CHSL, CPO, CGL मेंस जैसे पेपर के आए हुए प्रश्न हैं। बस मैं इनको सेकंडों में हल कर देता हूँ, इसलिए आपको फील नहीं होता कि आप इतने बड़े पेपर के प्रश्न को इतने सेकंडों में हल कर रहे हो। बस यही समस्या है, हम फील नहीं होने देंगे, हम आपको समस्या नहीं आने देंगे। हमारा एक ही दायित्व है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको इतनी बेहतर मैथ पढ़ाई जाए कि वो पेपर में जाके पेपर को हिला के चले आएँ। मैथ उनको हवा से भी टच ही ना कर पाए, वो इस लेवल पे पढ़ाई करके जाएंगे। चलिए आइए, बहुत समय वेस्ट हो रहा ना हमारा। ये प्रश्न अभी अभी हमने हल किया, पीछे सेम वैसा ही है। तो इस प्रश्न को अब आप हल करना, इसका आंसर आप निकालना, ठीक है। एक प्रश्न आप हल कर लेना, सेम वैसा ही है और ABC की वैल्यू वही आएगी जो पीछे आई थी। ABC की वैल्यू यही आएगी जो यहाँ पे जो ABC की वैल्यू ये आई है, जो ABC की वैल्यू ये आई है वही सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी। बस आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है। आप इसमें पुट कर देना और आंसर निकाल लेना। 3A - 4B + 5C अपॉन में A² + B² + C²। सेम वही प्रश्न है, बस फाइंड आउट करने के लिए अलग सा एक प्रश्न बना दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आप इसको हल कर लेना और कमेंट करके बताना कि आंसर क्या आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। A² + B² + 4A + 6B + 13 = 0। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है A/B + B/A। चलो सेकंडों में आंसर लाते हैं ना। चलो और समझते हैं भैया जल्दी से। A की वैल्यू, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, किस में है प्लस में, तो वैल्यू माइनस में। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6, वैल्यू किस में है प्लस में, तो किस में आएगी माइनस में। और अपने ऑप्शन में पुट करो, -2/-3 प्लस -3/-2, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम ले लो 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, कितना आ गया 13/6। बताओ कितना समय लगेगा आपको। देखिए CGL मेंस के आया हुआ प्रश्न है ये। हमारे पैटर्न को सीखो और सेकंडों में आंसर फेंक दो। बस यही मैं कराना चाहता हूं आपसे कि आप सेकंडों में आंसर कैसे दोगे। हमारी नई नई ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम बहुत बेहतरीन मैथ पढ़ाने वाले हैं आपको। तो हमने क्या किया, A की वैल्यू को 2 से डिवाइड किया, अगर प्लस में है तो वैल्यू किस में आएगी माइनस में। ये 2 से डिवाइड किया, अगर प्लस में है तो वैल्यू किस में आएगी माइनस में। तो A और B का मान निकाल लिया, A और B का मान निकाल लिया। यहाँ पे A/B तो -2/-3, B/A -3/-2, माइनस कट गया, माइनस कट गया, एलसीएम ले लिया 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 9 4 13, 13/6। तो आपका आंसर कितना आ गया 13/6। और अगर आपको चेक करना तो देखो, -2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 13। देखो यहाँ पे 13 आ रहा है। ये बिल्कुल हमेशा प्रूवमेंट है। चलो समझो, हम पानी पी लेते हैं, थोड़ा थक गया मैं फिर।
समझ में आ रहा है सभी को? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से। अलजेब्रा बहुत ही आसान है, आगे आगे बढ़ते रहो और देखो अलजेब्रा कितनी आसान बनाते हैं हम अभी। आइए फिर से प्रश्न है a² + b²। अब तो तुम आंसर दे रहे होगे अपने मन में ही कि सर जी आंसर आ गया, फर्जी काहे परेशान है। अच्छा इसमें एक चीज़ छूट गया है, उसको आप बढ़ा लेना अपने आप। a² + b² + c² + 2a - 4b + 6c + 14 = 0। वैल्यू फाइंड आउट करना है a + 2b - 3c का होल स्क्वायर। ये माइनस है। चलो आओ वैल्यू निकालें। a की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि प्लस में है तो क्या आएगी माइनस में। यहाँ पे b की वैल्यू माइनस में है तो 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 2। c की वैल्यू यहाँ पे प्लस में है तो 2 से डिवाइड करोगे माइनस का 3। आउटपुट करो माइनस का 1 और प्लस का 2 तो 2 गुणे 2 और माइनस का 3 गुणे माइनस का 3 तो ये माइनस का 1, ये 2 दूनी 4 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 9 का होल स्क्वायर। 9 1 10 3 13, 13 से 1 घटा दो 12, 12 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। ये प्रश्न CHSL 2018 में आया हुआ है। बताओ आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो और प्रश्नों को हल करो, देखो सेकंडों में आपसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं। अलजेब्रा पूरी पढ़ा लेने दो, एक भी प्रश्न में अगर 30 सेकंड से ज़्यादा लगेगा तो बताना। बताओ कुछ करना है आपको, ऐसे प्रश्न हल कर देना है बस। प्लस में वैल्यू है तो माइनस में पहले 2 से डिवाइड करना है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, 2 से डिवाइड करके आंसर दे देना है। बताइए कितना आसान है। आइए फिर से एक दिया गया a² + b² - 4b - 6a + 13 = 0। वैल्यू फाइंड आउट करना है a + b की। चलो जल्दी से फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल स्पीड से। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 दूनी 4, माइनस में तो किस में आएगा प्लस में। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिहाई 6, माइनस में तो किस में आएगा प्लस में। a और b की वैल्यू निकाल लिया गया ना, a और b की वैल्यू निकाल ली गई ना। आउटपुट कर दो 2 + 3 कितना आ गया 5। ये एक जादू है, आप जो मैथ सीख रहे हो ना ये एक जादू है। बस आपको बस सीखना है, पेपर में लगाना है, आपको दिखाना नहीं है कि आप मैथ के ज्ञाता हो। आप मैथ के ज्ञाता हो जब आप सिलेक्शन करके दिखाओगे ना तो लोगों को समझ में आएगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। आपके टैलेंट को समझने के लिए आपको सिलेक्शन दिखाना होगा। चलें आगे बढ़ाएं। आइए ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा आज का और इसी के साथ क्लास हमारी समाप्त होगी। चलिए आइए देखते हैं। x² + y² + z² + 4x + 2y + 5 = 0। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x² + y³ + z⁴ = क्या होगा। चलो समझते हैं। ये है 4x, तो x को क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, प्लस में तो किस में आएगा माइनस में। y 2 से डिवाइड करोगे 2 × 9 2 और प्लस में तो किस में आएगा माइनस में। z की वैल्यू नहीं तो वो क्या हो जाएगी 0। चलो -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल क्यूब प्लस z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0⁴ -2 का होल स्क्वायर 4 -1 का क्यूब -1 4 से 1 घटाएंगे 3। ये देखिए आंसर आ गया। देखिए अगर अब इसमें जब z है ही नहीं तो z की वैल्यू कहाँ निकालेंगे। हमें x दिया गया y दिया गया, z है ही नहीं तो z की वैल्यू निकालना नहीं। z की वैल्यू को क्या कर दो 0, जब z नहीं तो z की वैल्यू 0। बताइए कोई परेशानी आज क्लास में। हमें नहीं लगता है कि इससे अच्छा आपको कुछ मिल सकता है। हम तो मतलब हम तो पढ़ाते हैं यार अपना। जब भी आप कोई भी देखो, कोई भी अगर बेचने वाला आता है तो वो क्या कहता है हमसे अच्छा सामान आपको मिल ही नहीं सकता, हमसे सस्ता आपको सामान मिल ही नहीं सकता। वैसे मैं भी कहता हूँ कि हमसे अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। कहना नहीं चाहिए। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तब बेटर है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। हम कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आए और आप सभी का सिलेक्शन हो। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, जिससे कि हम अलजेब्रा के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके साथ जुड़े रहें और लगातार नए नए प्रश्नों का सॉल्यूशन, नई नई ट्रिक्स देते रहें। आज की क्लास के बाद कल मिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।